जरूर। यहाँ वीराना हवेली का रहस्य कहानी का पहला भाग है। ये कहानी आपको एक गहरे और भयानक अनुभव की शुरुआत देगी। वीराना हवेली का रहस्य, भाग एक। एक अपशकुनी रात। परिचय साल था 1998। मानसून अपने चरम पर था और चारों ओर घने जंगल में लिपटी अरोरा हवेली और भी भयावह लग रही थी। शहर से मीलों दूर यह हवेली अपनी डरावनी कहानियों और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए कुख्यात थी। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां से किसी महिला के रोने की आवाजें आती हैं और कभी-कभी हवेली के अंदर परछाइयां दौड़ती हुई दिखती हैं। कहानी शुरू होती है चार कॉलेज दोस्तों से। अमन, जो हमेशा तर्क में विश्वास रखता था। प्रिया, जो हॉरर फिल्मों की दीवानी थी। विक्रम, जो हमेशा डरपोक साबित होता था। और नेहा, जो सबसे शांत और रहस्यमयी थी। एक तूफानी शनिवार की रात दोस्तों ने एक चुनौती स्वीकार की। रात 12 बजे अरोरा हवेली के अंदर जाना और सूर्योदय तक वहां टिके रहना। शर्त यह थी कि जो सबसे पहले डरेगा उसे 1 महीने तक बाकी तीनों का काम करना होगा। चुनौती की शुरुआत रात के ठीक 11:30 पर थी। काली एसयूवी जंगल के एक कच्चे रास्ते पर तेजी से चल रही थी। बिजली चमकने पर हवेली की विशाल आकृति दिखाई देती थी। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं और लोहे का मुख्य गेट जंग खाकर आधा खुला हुआ था, मानो किसी को अंदर आने का न्योता दे रहा हो। देखो, गेट खुला है, अमन ने कहा। उसकी आवाज में हल्का उत्साह था। शायद ये हमारा स्वागत कर रही है। प्रिया ने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। विक्रम पहले ही डर के मारे सीट से चिपका हुआ था। यार, सच में जाना जरूरी है क्या? कहानियां कहती हैं कि हवेली के मालिक की आत्मा। नेहा ने बीच में ही उसे रोका। सिर्फ कहानियां हैं विक्रम। चलो, अब हम पीछे नहीं हट सकते। नेहा की आंखें अजीब चमक के साथ हवेली को घूर रही थीं। हवेली के अंदर उन्होंने गाड़ी बाहर पार्क की और टॉर्च की रोशनी में अंदर की ओर बढ़े। हवा में मिट्टी, पुरानी लकड़ी और कुछ अजीब सी मीठी गंध का मिश्रण था। पहला कदम रखते ही उनके पैरों के नीचे की सूखी पत्तियां भयानक आवाज करने लगीं। मुख्य दरवाजा, जो पहले से खुला था, धक्का देते ही चर्र की एक तीखी आवाज के साथ और खुल गया। अंदर का हॉल विशाल था। टूटे हुए झूमर फर्श पर बिखरे थे। दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल और जाले से ढकी थीं, लेकिन उन तस्वीरों की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो उन्हें घूर रही थी। ठीक है, नियम याद है। एक साथ रहेंगे और कोई भागने की कोशिश नहीं करेगा, अमन ने निर्देश दिया। जैसे ही वे हॉल पार कर रहे थे, प्रिया ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा, किसी ने मेरा नाम पुकारा। सब रुक गए। नहीं, हमें तो कुछ नहीं सुना, अमन ने कहा। मुझे लगा, प्रिया, किसी ने धीमे से कहा, बिल्कुल मेरे कान के पास। तभी ऊपर की मंजिल से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। सब चौंक गए। विक्रम कांपते हुए बोला, चलो प्लीज, प्लीज, यहां से चलते हैं। अमन ने टॉर्च ऊपर की तरफ की। ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या गिरा है। ये शायद कोई जानवर होगा। नेहा अचानक बोली, मुझे रसोई देखनी है। रसोई? क्यों? प्रिया ने पूछा। बस ऐसे ही, शायद मुझे प्यास लगी है। नेहा की बात अजीब थी, क्योंकि वह कभी भी इतनी जल्द प्यासी नहीं होती थी। विक्रम ने हिम्मत करके कहा, हम चारों रसोई में चलते हैं। मैं अब अकेला नहीं रहूंगा। अगले भाग में क्या उन्हें रसोई में कुछ मिलेगा? ऊपरी मंजिल पर क्या गिरा था? क्या नेहा की यह जिज्ञासा सामान्य थी या उसके पीछे कोई और रहस्य था? क्या आप चाहेंगे कि मैं वीराना हवेली का रहस्य का अगला भाग जारी रखूं?